आज की यह बातें आपके मन में घर कर जाएंगी। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह सेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आज हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे एक ऐसे महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के एक प्रेरक कथन के द्वारा। उन्होंने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार बार प्रयास करना। क्योंकि हम क्या करते हैं, यदि हम एक बार असफल हो गए तो हम हार मान लेते हैं, जबकि यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो व्यक्ति सफल होते हैं तो एक ही बार में रातों रात उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। यह सोच है हमारी कि उनको रातों रात सक्सेस मिल गई। उसके पीछे उन्होंने कितना टाइम दिया, कितना वक्त उन्होंने अपना वहां पर दिया, यह आपको सोचना जरूरी है। लेकिन जब हम सोचते हैं तो हमको केवल वही रात उनकी दिखाई देती है जिस रात वह सक्सेस होते हैं, कि हां उसने उस रात मेहनत की थी। लेकिन वो उस रात मेहनत नहीं करता, वो पहले से ही मेहनत करके चला आता है। उसने पहले से ही अपनी नींव को तैयार रखा और बाद में उस पर सफलतापूर्वक और बिना कुछ वक्त गवाए और बिना कुछ गलती किए उस मुकाम पर पहुंचने लगे। लेकिन दुनिया को केवल वही टाइम दिखता है, वही रात दिखती है जिस रात वह सक्सेस मिलती है उसको, और कहते हैं कि इसको रातों रात सक्सेस मिल गई। ऐसा नहीं है, सक्सेस कभी रातों रात नहीं मिलती है। लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बार बार प्रयास करते हैं, कभी भी हार नहीं मानते। क्योंकि सक्सेस भी आपकी परीक्षा लेती है, एक बार आपको असफल करती है। आपके मुकाम पर वह एक ऐसा काला कपड़ा डाल देती है कि आपको वह फिर दिखता नहीं और आप उसको देखने का प्रयास भी नहीं करते। तो यदि आप एक बार असफल हो चुके हैं तो आप उसी रास्ते पर बार बार प्रयास कीजिए, जिससे कि जो आपने गलती की है उस गलती को आप ना दोहराएं, अपनी गलती को सुधारें और फिर से प्रयास करें। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हार मान लेना, और सबसे बड़ा सफल होने का निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार बार प्रयास करना। यही थॉमस एडिसन के सक्सेस का मूल मंत्र है। कई छात्र ऐसा सोचते हैं कि जो मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वे निराश होकर मेहनत करना ही छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं सब कुछ छोड़ करके और उस रास्ते से हट जाते हैं। फिर क्या होता है, वे सोचते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। अरे जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो सफलता आपको कैसे मिलेगी? जिसकी वजह से वे निराश होकर मेहनत करना ही छोड़ देते हैं, परिश्रम करना ही छोड़ देते हैं और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, जबकि मेहनत खुद नहीं करना चाहते हैं और अपनी किस्मत को दोष देते हैं। दोस्तों, किस्मत क्या चीज है? किस्मत तो आपके कर्मों पर डिपेंड है। आप जितनी मेहनत करोगे आपकी किस्मत उतनी ही चमकेगी। ये तो आपके हाथ में बात है कि आप अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं, आप अपनी किस्मत को किस रास्ते पर चला सकते हैं, वो आपके हाथ में बात होती है। लेकिन किस्मत को दोष देना बिल्कुल गलत है। अपने आप को देखो, हमने क्या किया है। जो मुकाम हम पाना चाहते थे उस मुकाम के लिए हमने मेहनत की है या नहीं की है। लेकिन किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होगा, अपनी गलतियों को सुधारिए। लेकिन जो लोग किस्मत को दोष देते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि निराश ना हो। निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि कई ऐसे सफल लोगों से सीख लेनी चाहिए जो इस मुकाम को पार कर चुके हैं, जिन्होंने तमाम असफलता के बाद भी सफलता हासिल की है।
क्योंकि सफलता पाने के लिए हर किसी को कड़ी मेहनत, संघर्ष और कई असफलताओं से गुजरना ही पड़ता है। ऐसे बेहद कम लोग होते हैं जिन्हें बिना मेहनत और संघर्ष के ही अपनी मंजिल मिल जाती है। हर किसी के पास अपना अलग सामर्थ्य, अपनी अलग काबिलियत और अपना अलग का टैलेंट होता है। कोई छात्र पढ़ाई में अव्वल होता है, कोई छात्र इतना प्रतिभाशाली होता है कि उसकी बातों में इतना ज्यादा मोटिवेशन होता है कि वह उस रास्ते पर करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर सकता है और उनको अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है। कोई छात्र पढ़ाई में अव्वल होता है तो कोई छात्र स्पोर्ट्स में अव्वल होता है, म्यूजिक में अव्वल होता है, डांसिंग आदि आदि क्षेत्रों में सभी का अलग अलग टैलेंट उसको आगे बढ़ाता है। जरूरी नहीं कि आप भी अपने क्लास में टॉपर की तरह 95% अंक लाओ तभी आपका भविष्य संवर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि जरूरी तो यह है कि आप अपने अंदर की काबिलियत को समझें और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। यदि आप अपने लक्ष्य को सही दिशा में निर्धारण कर लें, अपने लक्ष्य का निर्धारण सही दिशा की ओर कर लें और उसे पाने के लिए खूब प्रयास करें तो तभी आप सफल इंसान बन सकते हैं। वहीं इस पर किसी महान व्यक्ति ने भी कहा है कि जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। इंसान ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं कर सकता यदि वह चाहे तो इसलिए यदि वह सक्सेस पाना चाहता है तो उसको कर्म करना पड़ेगा। जो वह चाहता है वह कर सकता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि आपका माइंड वहां तक सोचता है जहां तक आपकी क्षमता है। आपका माइंड अगर सोच रहा है तो आप कहीं ना कहीं उस काम को कर सकते हैं यदि आप मेहनत करो, लेकिन आपको कहीं पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिस कारण से आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो सफल तो होना चाहते हैं लेकिन इसके लिए प्रयास नहीं करते और अपना काफी समय गंवा देते हैं। कुछ झूठ का ढोंग करते हैं, मेहनत का ढोंग करते हैं, तो ऐसे सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। सफलता अगर पूरी ईमानदारी से की जाए तो दोस्तों वह रंग जरूर लाएगी और जिसके बाद एक पल ऐसा आता है जो आप बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारी मेहनत कामयाब हुई। लेकिन जो छात्र ऐसे होते हैं कि सफल तो होना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, प्रयास ही नहीं करते और अपना वक्त ऐसे ही गंवा देते हैं, जिसके बाद एक पल ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि काश मैंने भी मेहनत की होती तो आज मैं सफल होता। और ऐसा वक्त कब आता है? जब वह दूसरों को सफल होता हुआ देखते हैं तो वह अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कराते हैं। लेकिन यदि वो उस वक्त, जिस वक्त उन्होंने वक्त को गंवा दिया, उस समय वह अपना पूरा एफर्ट अपनी लक्ष्य की ओर दे दे तो आज वे भी उस सफलता के मार्ग पर खड़े होते हैं। तो दोस्तों, मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी, आपका कर्म ही आपकी किस्मत को बदलेगा। कोई भी ऐसा, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र नहीं है जो आपकी किस्मत को बदल सके। आपके कर्म ही आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आप कभी भी मेहनत करते हैं तो मेहनत आपकी कभी भी बेकार नहीं जाएगी, वह उस दिशा में आपको ले जाएगी जहां पर आप सक्सेस हो जाओगे।